हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को इस वीडियो में विज्ञान सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र को दिखाने वाला हूं। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। इसमें जो जो प्रश्न हैं इन सभी को अच्छे से याद कर लेना। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या लेना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड लेना है। ये जो 9.8 मीटर प्रति सेकंड है, अगर हम किसी वस्तु को इतनी स्पीड से फेंके तो वो हमारे वायुमंडल से बाहर चला जाएगा। मतलब कहाँ चला जाएगा? स्पेस में। तो स्पेस में ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड से अगर किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वो स्पेस पे चला जाएगा। तो इसी को हम पलायन वेग भी कहते हैं। अगर प्रश्न पलायन वेग से आता है तो आप इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। कई बार प्रश्न आते हैं कि तंत्रिका ऊतक का चित्र बनाइए, तो आपको न्यूरॉन का ही चित्र बनाना होता है। तो दोनों क्या है? एक ही है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन है। तो उत्तर क्या लोगे? ऑक्सीजन या तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। तो ऑक्सीजन है, तत्व है। कैसे पता चलेगा कि तत्व है? आप लोग बात करते हो ना तत्वों के बारे में, तो तत्व जो है हाइड्रोजन बहुत सारे रहते हैं ना, तो वो सारे क्या है? तत्व है। तो ये भी क्या है? एक तत्व ही आएगा। ठीक है, मिश्रण तो हो नहीं सकता, यौगिक हो नहीं सकता, और समांगी मिश्रण भी हो ही नहीं सकता। सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो सेल, कोशिका की सेल कहते हैं ना, क्या बोलते हैं सेल से? तो सेल से कुछ याद आ रहा है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम जो है वो रॉबर्ट हुक है। पांचवा प्रश्न है, रॉकेट नोदन का सिद्धांत आधारित है। तो रॉकेट नोदन का जो सिद्धांत है वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, गति और द्रव्यमान नहीं लेना है, संवेग संरक्षण लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कार्य का ऐसा ही मात्रक है। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है, जूल होता है। दूसरा प्रश्न है, वस्तु के वेग की दिशा खाली स्थान से निर्धारित होती है। तो वस्तु के वेग की दिशा जो है ये विस्थापन से निर्धारित होती है। प्रथम पोषण स्तर पर हम प्रायः खाली स्थान को पाते हैं। तो प्रथम पोषण स्तर पर हम किसे पाते हैं? आप लोगों को पता है ना पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, उत्पादक। किसको पाते हैं? उत्पादक। ठीक है, घास हो गया। घास को कौन खाएगा भाई? भाई शाकाहारी जीव खाएंगे, जैसे बकरी है, भेड़ है, ठीक है, गाय है, ये। ठीक है, ये स्तर है, तो उत्पादक आपको लेना है। इसके बाद है, एड्स खालिस्तान द्वारा होता है। तो वायरस है एक प्रकार के, तो वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, नाइट्रोजन अणु में खालिस्तान बंध पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन अणु में द्विबंध पाए जाते हैं। चलो आगे देखते हैं, उचित संबंध जोड़िए देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखो, अम्लीय मूलक के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अम्लीय मूलक तो मैंने बताया था, आगे में जो रहता है उसे हम क्षार कहते हैं, पीछे में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो ये जो टूट के बना है ना, जो भी बी में दिया है SO2-4 ये लिखा है ना, ये टूट के बना है, तो ये अम्ल है। ठीक है, सल्फेट जब बनता है तो सल्फेट का सूत्र क्या है? SO4। तो ये टूट के बना है, मतलब ये अम्लीय मूलक है। एल्केन का सूत्र ये भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, CnH2n+2। ठीक है, जो अंगा है ये इसका सूत्र है। प्यूरेन का क्वथनांक प्रोपेन से क्या होता है? कम होता है कि अधिक होता है? इसमें तो अधिक दिया है, तो अधिक क्या होगा? उत्तर होगा। पीवीसी निर्मित वस्तु के पहचान कोड। तो पहचान कोड में आपको क्या लेना है? 3 लेना है। ठीक, कोयला पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म है। मिल गया सभी का उत्तर। ठीक है, अब दो दो नंबर के प्रश्नों को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, बंदूक चलाने पर व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है? क्यों लगता है भाई? देखो, जब बंदूक को चलाया जाता है तो बंदूक को चलाने पर आगे की ओर जितना बल लगता है उतना ही बल पीछे की ओर भी लगता है। मतलब प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया नियम लागू हो रहा है, न्यूटन के तृतीय नियम। इसलिए क्या होता है? पीछे की ओर वो गिर जाता है। ठीक है, चलो तीसरा देखो, कोशिका प्रायः छोटी होती है, क्यों? कोशिका का छोटे होने का कारण ये है कि इसके जो पोषण स्तर है ना, ये ज़्यादा दूर तक के चीज़ों को ना ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, और ज़्यादा दूर तक जो चीज़ जाएगा नहीं, तो ये न जाने के कारण भी क्या हो सकते हैं? कोशिका का छोटा होना। इसी वजह से कोशिका छोटा होता है।
ठीक है, और इन्हें ज़्यादा दूर तक के ट्रांसफ़र भी करना नहीं होता है, कम ही दूर तक के ही आदान प्रदान का काम करता है, इसलिए भी हम कह सकते हैं कि कोशिका जो है वो प्रायः छोटी होती है। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला शाकाहारी जीव किसको, देखो एक तो है उत्पादक, ठीक है, जैसे कि आप बता सकते हो प्राथमिक द्वितीय तृतीय स्तर, इस तरह से भी बता सकते हो। तो घास को कौन खाता है? शाकाहारी। शाकाहारी जीव को कौन खाता है? मांसाहारी जीव। मांसाहारी को जीव को कौन खाता है? सर्वाहारी। तो ये क्या है? खाद्य श्रृंखला है। और जो सर्वाहारी जीव है उसको कौन खाता है? अपघटक। इस तरह से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है, तो यही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। पांचवा प्रश्न है, नमक क्या है? तत्व यौगिक मिश्रण समझाइए। ठीक है, नमक सोडियम बोल रहा है, ठीक है, तत्व है क्या? ये नमक जो है, मैं भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तत्व तो नहीं है, ठीक है, सोडियम हम बोलते हैं वो तत्व है, यौगिक कह सकते हैं, ठीक है। नमक क्या है? यौगिक कह देंगे। और मिश्रण भी कह सकते सोडियम क्लोराइड, लेकिन मैं यौगिक ही कहूँगा, ठीक है। तत्व यौगिक मिश्रण समझाइए। तत्व को समझाइए, यौगिक को भी समझाइए और मिश्रण को भी समझाइए, ठीक है। देखो तत्व क्या है? तत्व हम उसे क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। एक सारणी होता है, उसमें जो जितने भी तत्व विद्यमान होते हैं उन सभी को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ परिभाषा है। यौगिक की परिभाषा क्या है? जो तरल या जो द्रव अवस्था में भी पाया जा सकता है, हम उसे क्या कहते हैं? यौगिक। और मिश्रण क्या है? जो कई अवस्था में हो उसे हम क्या कह सकते हैं? मिश्रण कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से है। फिलहाल इसके एग्जैक्ट आंसर देख लेना, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ, ये भी थोड़ा डाउटफुल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, प्लास्टिक का पुनः चक्रण क्यों आवश्यक है? तो प्लास्टिक का पुनः चक्रण क्यों आवश्यक है? अगर हम पुनः चक्रण नहीं करेंगे प्लास्टिक को, तो प्लास्टिक जो है वो कहाँ चला जाएगा? हमारी उपजाऊ मिट्टी में चला जाएगा। और जब उपजाऊ मिट्टी में चला जाएगा तो वहाँ को क्या करने लगेगा? ये धीरे धीरे बंजर बनाने लगेगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है कभी भी सड़ता गलता नहीं है। तो जब सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, तो उपजाऊ की क्षमता, जो मिट्टी की क्षमता है वो बना रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसलिए प्लास्टिक की पुनर्चक्रण आवश्यक है। अपने शब्दों में जो भी आपको लगता है अथेंटिक उत्तर आप लिख लेना, ठीक। इसके बाद चाल एवं वेग में अंतर कह रहा है, ये इसका उत्तर देख लेना। अब जो मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ इन सभी का उत्तर आप लोग देख लेना। अगर मैं बताते जाऊँगा सभी का उत्तर तो समय ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। तो प्रश्न देखते जाओ, उत्तर आप लोग देख लेना, ये बहुत आसान है। ऊतक से आप क्या समझते हैं? नाइट्रोजन 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, वह बिंदु संरचना दीजिए। ये भी सरल प्रश्न है। निम्न का अणुभार निकालिए। 1 मिनट, यहाँ तो मैंने गायब भी कर दिया है क्या चीज़ निकालना है पता नहीं, चलो आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न है, रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं? यह हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग के बीच क्या भिन्नता होती है? प्रत्येक रोग का उदाहरण देकर। ये सरल प्रश्न है ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, WBC के बारे में, वाइट ब्लड सेल, जैसे कि RB होता है, रेड ब्लड सेल होता है ना, तो RBC हमारा खून होता है, जबकि WBC क्या होता है? WBC जो होता है वो हमारा प्रतिरोधक क्षमता होता है। वही अगर वो स्ट्रांग है तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगा, अगर कमज़ोर है तो आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। और ये बढ़ता कैसे है? ये बढ़ता है फाइबर चीज़ों को उपयोग करने से। फाइबर से संबंधित मतलब प्लास्टिक को नहीं खाना है आपको। जो जिस फल में प्लास्टिक होता है, जैसे आप सेव ले रहे हो, अनार ले रहे हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेव है जिसमें फाइबर पाया जाता है। तो चावल भी होता है थोड़ा मात्रा में फाइबर, तो उस तरह के फाइबर आपको लेना है, ना कि डायरेक्ट प्लास्टिक को खाना है, ठीक है। जैसे आयरन की कमी होता है तो आयरन की गोली आता है, आपको लोहे को ही नहीं खाना है, ठीक। तो ये उसी प्रकार से है। और ये जो बता रहे हैं, जैसे प्लास्टिक फूड खा रहे हो आप लोग, जिसमें प्लास्टिक की मात्रा रहती है, तो उनको खाते हो तो फाइबर की भी मात्रा पूरा हो जाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बनता है, बढ़ जाता है। विटामिन की भी मात्रा पूरा हो जाता है, तो ये सब क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। चलो आगे देखते हैं। गति के 2 समीकरण को लिखकर उनमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताइए। अथवा एक एथलीट वृत्ति पथ जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है का एक चक्कर 44 सेकंड में लगाता है, 1 मिनट बाद वह कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, ये प्रश्न आपके गणित में भी मिल जाएगा, ये विज्ञान का है लेकिन गणित में मिल जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व बताइए। अथवा एम द्रव्यमान की वस्तु पर पृथ्वी द्वारा उत्पन्न त्वरण का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए तथा इसके मान की गणना कीजिए। 14वां प्रश्न है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। डाल्टन के परमाणुवाद की विवेचना कीजिए।
15वां प्रश्न है, कचरों के जमाव से होने वाली 3 समस्याओं को लिखिए। और इसमें कुछ और प्रश्न दिया है, जैसे रोग के तत्कालिक कारण लिखिए, अथवा में है पुनर्चक्रण के 3 लाभ बताइए, और रोग होने के सहायक कारण दीजिए। 16वां प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, समझाइए। गतिज ऊर्जा क्या है, सूत्र स्थापित कीजिए। इसी तरह 17 है, जंतु कोशिका का नामांकित बनाइए, उभयचर एवं सरीसृप में अंतर लिखिए। और अथवा में दिया है, पादप कोशिका का नामांकित बनाइए, फजाई जगत के विभेदक लक्षण बताइए। फिर 18वां है, यदि n बराबर 3 हो तो एल्किन का सूत्र व नाम क्या होगा। फिर ब में समीकरण को संतुलित करिए। C3H8 प्लस O2 H2O प्लस CO2 C6H12O6 C2H5OH प्लस CO2 HgNO3। ठीक है, ये देख लेना, संतुलित करना है, बहुत आसान होता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अब संतुलित करने वाला। जितना ए में देखो, जितना कार्बन जो है ए में दिया है ना, इसके दूसरे साइड जो एरो के बाद दिया है उसमें भी कार्बन की संख्या उतनी ही होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं संतुलित। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन है तो इसमें भी कितने होने चाहिए, 3, लेकिन 3 नहीं है, इसमें 1 कार्बन है दूसरे साइड में, तो उसको 3 करना पड़ेगा। 3 करने के लिए क्या कर सकते हो, 3 का आप इस साइड गुणा कर दो तो 3 ये हो जाएगा। ठीक है, अभी और क्या ऑप्शन ले सकते हैं, एच को भी तो करना है ना, एच 8 है यहाँ पे, ये इसमें कितना दिया है 2, तो अगर मैं 4 कर देता हूँ आगे में तो ये 8 हो जाएगा H2O में। ठीक है, अब O कितना दिया हुआ है, O यहाँ पे 2 दिया है, 2 यहाँ पे और यहाँ पे 4 किया तो 6 हो गया है। ठीक है, 6 4 और 2 6, ठीक है 6 है, तो यहाँ पे 4 अगर मैं लगा देता हूँ O में तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, O2 में ऑक्सीजन में मैं लगा दूँ 4 तो ये संतुलित हो जाएगा। तो सभी को अब चेक कर लो, कार्बन की मात्रा बराबर है, हाइड्रोजन की मात्रा बराबर होना चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा भी बराबर होना चाहिए। इसी को कहते हैं संतुलित करना। यदि n बराबर 2 हो तो एल्केन का नाम एवं सूत्र दीजिए कह रहा है। अब यहाँ पे ब ऑप्शन भी दिया है, यहाँ भी दिया है संतुलित कीजिए। तो ये संतुलित करना तो मैंने बता दिया ना कैसे करना है, बस आप लोग एक बार देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा।